नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। मीडिया में आज कहीं पर भी इंदिरा गांधी की कोई बड़ी चर्चा देखी, इंदिरा गांधी की कहीं कोई बड़ी कवरेज देखी, जबकि आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि यानी वो किस तरह से वो शहीद हुई थी, कहीं पर भी उसकी कोई चर्चा नहीं। जबकि पूरा देश, जिसकी वजह से पूरा देश अमेरिका को भी बारे में बताता है कि अमेरिका को भी जिस दुर्गा ने झुकाया था, यानी पूर्व दुर्गा का अवतार भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। तो वो लेडी, आयरन लेडी को आज किस तरह से याद किया जा रहा है, इस पर भी आप अवश्य देख रहे होंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 41वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को दिल्ली के उनके मृत्यु स्मारक शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी। वे भारत की तीसरी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक देश का नेतृत्व किया था। वहीं देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि दी। वहीं कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया से इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पोस्ट किया। इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को यानी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ये मेरा विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करे। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के एक लेटर का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। दरअसल एक पत्रकार ने खड़गे से पूछा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल ने उस विचारधारा पर बैन लगाया जिससे भाजपा निकली। अब फिर से एक लौह पुरुष की जरूरत है जो उस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाए। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? खड़गे ने इसका जवाब दिया। ये जगह छठ पूजा के लिए घेरी गई थी। यह है भास्कर की बड़ी खबर और इसमें सप्लाई का पानी भरा गया। ये यमुना का पानी नहीं है। मैं तो 2-3 दिनों से देख रहा था कि यहाँ सप्लाई का पानी भरा जा रहा है, बस ये नहीं पता कि ये कब से भरा जा रहा था। दिल्ली में यमुना किनारे वासुदेव घाट पर बटोही मंडल काम कर रहे वह छठ पर वायरल हुई घाट की तस्वीर की कहानी 2 लाइन में समझा देते हैं। दिल्ली में इस बार यमुना किनारे 17 मेन पॉइंट पर छठ पूजा मॉडल घाट बनाए गए। इनमें से एक वासुदेव घाट की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद लोग दिल्ली सरकार को घेरने लगे। दरअसल यहाँ घाट के पास ही एक हिस्सा घेरकर छठ पूजा की अर्घ्य देने के लिए जगह बनाई गई। यहाँ का पानी यमुना नदी के पानी से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के बाकी नेता इसे यमुना का पानी बता रहे थे। 27 अक्टूबर को दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वासुदेव घाट का एक वीडियो शेयर कर लिखा, सनातनी पर्व से जलने वाले आंखें खोलकर देख लो, असली यमुना पर भव्य छठ पूजा का दिव्य दर्शन। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कौन आदमी अपमानित कर रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा कलबुर्गी हाईवे पर एक टोल बूथ पर भाजपा नेता के बेटे और उसके दोस्तों ने टोल कर्मी से मारपीट की। टोल कर्मी ने भाजपा नेता के बेटे को फ्री में टोल पार करने देने से मना कर दिया था। आरोपी की पहचान समर्थ गौड़ा पाटिल के रूप में हुई है। वह भाजपा नेता और बाबलेश्वर से पूर्व उम्मीदवार विजू गौड़ा पाटिल का बेटा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें समर्थ गौड़ा और उसके दोस्त एक टोल कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए देखे गए। पुलिस ने शुक्रवार को वीडियो की पुष्टि की और बताया कि यह घटना गुरुवार को कन्नौली में हुई। पुलिस के अनुसार समर्थ गौड़ा और उनके दोस्त एक कार से विजयपुरा से सिंदगी जा रहे थे। टोल बूथ पर टोल कर्मी संगप्पा ने उन्हें रोका और पैसे देने को कहा। इस पर समर्थ गौड़ा गाड़ी से उतरा और टोल कर्मी के कैबिन में घुस गया। उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं विजू गौड़ा पाटिल का बेटा हूँ। इस पर टोल कर्मी ने पूछा कि कौन विजू गौड़ा। इसके बाद समर्थ गौड़ा और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया।
सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। बड़ी खबर सोनम वांगचुक से आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिली होगी। मैगजीन ने लिखा, वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। वो पिछले एक दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं। वांगचुक की पत्नी ने एक्स पर लिखा, टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल कर रही है। हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल करार दे रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनसे सोनम वांगचुक से देश की सुरक्षा को खतरा है। वो फिलहाल एनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून समेत अन्य धाराओं में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। हरियाणा से बड़ी खबर, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई मीडिया चर्चा देखने को नहीं मिली होगी कि पीरियड्स चेक करने के लिए भी कपड़े उतरवाने के लिए कहा गया। जी हाँ, बड़ी खबर, लेकिन आपको इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। हरियाणा में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मियों के कपड़े उतरवाकर पीरियड्स चेक करने के मामले में कुछ नई बातें सामने आई है। एक पीड़ित महिला ने बताया कि जब उन्होंने सुपरवाइजर को पीरियड्स के बारे में बताया था तो वह देरी का कारण का मान गया था, लेकिन उसी समय उसे किसी का कॉल आया। महिला बताती है कि कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद सुपरवाइजर ने कहा कि काम पर देरी आने का कारण पीरियड्स है तो सबूत भी देना होगा। इसके बाद उसने एक अन्य महिला कर्मचारी को बुलाकर उनके सैनिटरी पैड्स चेक करवाए और उनके फोटो खिंचवा कर देखे। बड़ी शर्मनाक खबर, लेकिन मीडिया बिल्कुल चुप है। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर समेत कई लोग जेल में बंद हैं। इनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। गुलफिशा फातिमा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इन्हें जेल में बंद हुए 5 साल 5 महीने हो चुके हैं। इसके अलावा कई पूरक चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजिरिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए टाल दी। गुलफिशा फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गुलफिशा फातिमा अप्रैल 2020 से 5 साल 5 महीने से जेल में है। चार्जशीट 16/9/2020 को दायर की गई है। अब वे हर साल एक पूरक चार्जशीट दायर करने के लिए एक वार्षिक अनुष्ठान करते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दावा किया कि दंगों के समय उमर दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। आगे कहा कि ये बाद में तय किया जाना है कि क्या इस तरह के पूरक आरोप पत्रों पर द्वारा जांच जारी रखी जा सकती है। सिंह ने कहा कि एससी का कहना है कि गुलफिशा समानता पर जमानत के हकदार है। सिंह ने कहा कि इस मामले पर विचार करने में भी बहुत देरी हो चुकी है। ये अगला मुद्दा है कि वह एक महिला है, ये ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी दिल्ली वासियों को बधाई, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा की। चाहे आपके फेफड़े, चाहे आपके परिवार के फेफड़े, चाहे आपके समाज के फेफड़े, चाहे बाहर हो जाए, उससे कहीं कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने वो काम किया है जो सदियों से किसी ने नहीं किया। किसी स्थान पर 30 से ज्यादा यदि वायु प्रदूषण होता है तो वहां की सरकारों को टेंशन हो जाती है। दिल्ली का वायु प्रदूषण अभी भी अपने शीर्ष स्तर पर बना हुआ है। इस सीजन में पहली बार वायु प्रदूषण सूचकांक 500 के अंक को भी पार कर गया। शुक्रवार को दिल्ली के झिलमिल इलाके में PM 2.5 का पैमाना 512 अंक और आनंद विहार में 501 अंक तक पहुंच गया। लेकिन सभी फिर भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने रक्षा की। चाहे इससे कौन असुरक्षित हो जाए, चाहे कोई इससे असुरक्षित हो जाए, इससे अब आपको कहीं कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वो रक्षा की है, वो आपने धर्म निभाया है, जिससे आपको एक बधाई के पात्र होने चाहिए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।